अगर आप पीएफ में एग्जिट डालना चाहते हो और आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, यहाँ क्या लिखा है हिंदी में समझिएगा। हिंदी में ये लिखा हुआ है कि भाई साहब डेट ऑफ एग्जिट जो है ना वो 2 महीने के बाद ही डल सकती है, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जब कंपनी ने किया था उसके 2 महीने बाद ही डल सकते हैं। तो यहाँ आपको कैसे प्रोसेस करना है मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। ये जो पार्ट है ये मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। देखो हमने अपना सबसे पहले क्या किया, हमने अपना सबसे पहले वेबसाइट पे हम जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए हमें इस वाले डिटेल में हमें एग्जिट डेट डालनी है। इतना समझ आ रहा है, हमारी ज्वाइनिंग 2014 से है, एग्जिट हमें डालना है। तो एग्जिट डालने के लिए हम क्या करेंगे, मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाके हम एग्जिट डालने का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जब हम एग्जिट डालने का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये एरर, डेट ऑफ एग्जिट कह रहा है कि 2 महीने बाद ही डलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पासबुक पे जाना है। तो मैं आपको पासबुक पे ले चलता हूँ और पासबुक पे आपको दिखाता हूँ कि हमने कंट्रीब्यूशन कैसे देखा है। तो इसके लिए हमने यूएन पासवर्ड से लॉगिन किया है। मेन पार्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अक्टूबर तक का कंट्रीब्यूशन है, हमारे 45,000 रुपीज़ हैं। हमारा अक्टूबर का पूरा पैसा जमा हुआ है। ड्यू मंथ लिखा है 10 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये समझ आ गया कि कंपनी ने जो आखिरी बार हमारा पैसा जमा किया है वो अक्टूबर 2020 में किया है। तो आप समझिएगा कि जो महीना होता है ना, जैसे ये महीना कंप्लीट हुआ, ये महीना एक कंप्लीट हो गया सितंबर का, तो सितंबर के पैसे अक्टूबर में जमा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप एंट्री देख रहे हो, अगर इसमें एग्जिट डेट समझी जाए तो यहाँ सितंबर की एग्जिट डेट पड़ेगी और वहाँ पे आपको ये जो कंट्रीब्यूशन आज के टाइम अगर 2023 में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन मंथ नज़र आएगा, मंथ। ठीक है, तो यहाँ मंथ क्लियर कट लिखा रहता है। ये पहले वाला फॉर्मेट है इसलिए यहाँ पे अक्टूबर आ रहा है, लेकिन आज आप देखोगे तो वहाँ आपको क्लियरली मंथ लिखा रहेगा। तो जो महीना होता है ना भाई लिखा हुआ, उस महीने के 2 महीने बाद ही आप डाल सकते हैं खुद से एग्जिट। समझ में आई बात? जैसे यहाँ सितंबर है तो सितंबर के बाद आप कब डाल पाओगे, आप अक्टूबर में नहीं डाल पाओगे, आपको नवंबर में डालना है। 60 दिन के बाद आप अपनी एग्जिट डेट डाल। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इस टाइम पे देख लीजिए आप कि इस टाइम पे हमारा क्या डेट चल रही है। तो मैंने यहाँ पे डेट भी दिखाई है, देखो यहाँ पे हमारी क्या डेट चल रही है, यहाँ हमारी 18 नवंबर 2020 चल रही है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है ये लगभग हमारा सितंबर महीने के लिए हुआ है। तो सितंबर के बाद हमारा अक्टूबर महीना हो गया और उसके बाद नवंबर महीना हो गया। तो जो कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे डेट नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे मंथ देखा जाएगा। ठीक है, मंथ के बाद, मंथ के 2 महीने के बाद, तो सितंबर महीना हो गया, तो सितंबर महीने के बाद अक्टूबर और नवंबर। तो हमारा 18 नवंबर चल रहा था, हमने अपना 30 नवंबर के बाद हमने मतलब कि दिसंबर जब महीना आ गया तो दिसंबर महीने में हमने खोल के वहाँ पे एग्जिट डालने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है कि अगर आपको भी इस तरह से एरर आ रहा है तो आपको इस तरह से एग्जिट डालनी है। लेकिन रुको, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। वीडियो में बताने के लिए मेरे पास अभी बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं। ये समझिएगा कि देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर महीने तक के पैसे आए, बहुत लोगों के केस में 0000 एंट्री आ रही होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल आपको बताऊं तो देखो यहाँ अक्टूबर है, फिर होगा नवंबर 2020। ठीक है, 2020 और फिर 00 और यहाँ 0, फिर लिखा रहेगा दिसंबर 2020 और फिर 000, मतलब यहाँ पे 00 अगर आ रही है तो कंपनी आपकी अटेंडेंस लगाती जा रही है, आपको अब्सेंट लगाती जा रही है। तो अगर अब्सेंट लगाती जा रही है तो आप खुद से एग्जिट डेट अपनी नहीं डाल पाओगे। भले ही आपने 3 महीने पहले नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन आप अपनी एग्जिट नहीं डाल पाओगे। तो एग्जिट डलवाने के लिए आपको कंपनी में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और अगर 00 डल रहा है तो उससे आपकी पेंशन भी कम हो जाएगी। तो आपको ये 00 को जो है बिल्कुल सहन नहीं करना है। कंपनी को बोलना है भाई मैंने रिज़ाइन दे दिया है, मेरी एग्जिट डेट आप डाल दीजिए। खुद से एग्जिट डेट अपडेट करने से आपका काम खराब हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो एग्जिट डेट है वो आपको कंपनी से ही डलवानी है। अब मैंने आपको ये जो कंप्लीट जानकारी दी है, इसके बाद मेरा हक बनता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं कि मेरा एक ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे मैं 1 नंबर जानकारी देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को 1 नंबर तक ले जाने में
मेरी हेल्प कीजिए। अभी ये 20-25 नंबर पे चल रहा है, मेरे को इसे ऊपर बढ़ाना है, तो आप लोगों के सपोर्ट से ये ऊपर बढ़ेगा। आप यहाँ जो नंबर देख रहे हैं ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ऐसे बढ़ता रहा ना तो 1 नंबर तो मैं 5 साल में भी नहीं पहुँचूँगा। तो मैं यहाँ पे पूरी जान लगा रहा हूँ आप लोगों के अच्छे से अच्छी वीडियो देने के लिए, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? फ़ायदा ना हो तो सब्सक्राइब मत करना। और जाते जाते मेरे को कमेंट में बताओ कि आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर दोगे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और मिलते हैं आपसे अगली किसी जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।